कैसे हैं आप सभी लोग? सही पर यूज नहीं किया इसका? सही है, तो अभी क्या करना है हम लोगों को? हाँ ना में जवाब दे सकते हैं, नहीं दे सकते? पक्का ना? हाँ। और जब बहुत से लोग ताली नहीं बजाई, बहुत से लोग ताली बजा रहे हैं क्योंकि उड़ीसा के लोग हैं, ब्रह्मपुर में सारे बिजनेसमैन लोग हैं और बिजनेसमैन लोग कुछ भी फ्री में नहीं करते हैं। यस, बिजनेसमैन को जब पैसा बताओ ताली तो बजा देंगे तुम्हारे लिए, लेकिन क्यों बजाएं? फ्री में कुछ नहीं करेंगे हम। सही है ना? होना भी ऐसा चाहिए आज की डेट में, पैसे का आदमी का होना। तो भाई आपको ताली हमारे लिए नहीं बजानी, आपको ताली अपने लिए बजानी है क्योंकि रामदेव बाबा जी बोलते हैं हमारी हथेली में कुछ ऐसे पॉइंट है वो दब के तो हमारा बुढ़ापा बहुत दूर चला जाता है ना? शरीर में जवानी बरकरार रहती है, आलस्य बिल्कुल खत्म हो जाता है, सारी बीमारियां खत्म हो जाती हैं। सही है ना? तो दोस्तों अब की जो ताली बजेगी ना मुस्कुराहट के साथ, क्योंकि स्माइल भी लाइफ में बहुत जरूरी है। सही है? रोने धोने से कभी जीवन बदलता नहीं, तो चेहरे की स्माइल से झुर्रियां खत्म हो जाती हैं। सही है ना? जब आप तनाव में बैठे हो, जैसे बहुत से लोग ऐसे बैठे तो तुम्हारा क्या झुर्रियां ज्यादा आएंगी? तुम्हारी मांसपेशियां 86 खींचनी है, लेकिन जैसे तुम स्माइल करोगे तो 36 खींचती हैं, तो झुर्रियां कम आएंगी तुम्हारे चेहरे पे। तो चेहरे पे झुर्रियां नहीं लाना और डॉक्टर के पास नहीं जाना, तो स्माइल के साथ एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए। धमाके वाली, धमाके वाली। मैं थोड़ी देर में चला जाऊंगा, इसमें आ जाएगा। सही है? तो जूम करके टच करके जो जो सोच रहे हो अभी इस टाइम अच्छा सोचना। सही है सस्मिता मैम? बढ़िया सोचना इस टाइम। सही है? वहां पे तो वैसे ही बढ़िया सोचना। बहुत अब तुम्हारा पूरा भविष्य कैप्चर हो चुका है इसमें। मैं रात को टेक में बैठ के देखूंगा ये क्या सोच रहा था, ये क्या सोच रहा था। सही है डन भाई? चेहरे में स्माइल के साथ अभी हम बात करेंगे। 10 से 15 मिनट का मुझे समय मिला है और मैं बड़ा हैप्पी हो जाता हूं जब मुझे यहाँ आना पड़ता है, जब भी मुझे ब्रह्मपुर में आना पड़ता है, क्योंकि ये बहुत जगन्नाथपुरी के बहुत टच में है। सही है ना? अगर हम इस रेडियस में भी आते तो ओरा आ जाता है प्रभु का। सही है ना? एक अलग ही माहौल बनता है, अलग ही जिज्ञासा आती है और रियल में उस ओरे के अंदर हम रहते हैं तो बहुत बड़ा है। तो मैं जब यहाँ पर आता हूँ खुद सबसे बड़ी आप लोगों की क्वालिटी है आपके अंदर, क्योंकि आप मैं बहुत शहरों में घूम के आ गया हूँ, बहुत जगह घूमे हैं, बहुत नेटवर्क बनाया, लेकिन जो आपका दिल है ना वो किसी के पास नहीं है। ठीक है ना? आपके दिल में जो बिल्कुल स्वच्छता पवित्रता है ना वो कहीं नहीं है। बिल्कुल मेरी ये पोस्टर छपे हुए ना, कुछ के इधर भी लगे हैं 3-4 के, और ये जो पोस्टर छपे हुए हैं सबसे पहले तो इन लोगों के लिए बहुत बहुत गजब की तालियां। इनकी ताली इसलिए बजवाई है कि भीड़ की वजह नहीं, भीड़ का हिस्सा नहीं, भीड़ की वजह बने हैं लोग। सही है ना? तो इनके लिए एक बार जोरदार तालियां बज जानी चाहिए। बहुत बढ़िया, शाबाश। दोस्तों मेरा नाम विनीत त्यागी है, मैं बेसिकली यूपी मेरठ से हूँ। इलेक्ट्रिक में अपने डिप्लोमा करके बीटेक करके सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब मेरी लग गई थी। सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब की बड़ी वैल्यू है हमारे यूपी के अंदर। सही है? बड़ी वैल्यू है यूपी के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट की। आपके यहाँ भी होगी वैसे, ब्रह्मपुर में भी, लेकिन हमारे यहाँ ज्यादा है। हमारे यहाँ पता कितनी है? अगर लड़के वालों को लड़की पसंद आ गई और लड़की वाले ने ये बोल दिया, लड़के वाले ने, तुम लड़के को देख लेना, हमें लड़की पसंद है, तो लड़की का बापू बोल देता है सरकारी नौकरी में है, एक आंख नहीं है चलेगा, हाथ नहीं है चलेगा, टांग नहीं है चलेगी, लोंडा सरकारी में होना चाहिए, हम सेटल हो जाएगा। सही है ना? इतनी बड़ी लेवल पे हमारी जॉब थी। मेरा काम था MES मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस, एयरफोर्स, आर्मी, नेवी में जो भी सरकारी कंस्ट्रक्शन का वर्क होता था उसमें मैं सरकारी इंजीनियर हुआ करता था। और जिस तरीके से आज आप यहाँ पर हॉल में लाके बैठाया, मुझे भी एक बंदा ने लाके हॉल में बैठा दिया था। मैंने 35 साल की एज में सेंट्रल गवर्नमेंट की 1 लाख की जॉब को रिजाइन कर दिया। आज मैं फुल टाइम इस बिजनेस को करता हूँ, क्योंकि जितना वहां महीने में मिलता था उससे ज्यादा यहाँ वीक में मिल जाता है। सही है ना? वीक में मिल जाता है और हम इस पे काम करना शुरू कर दिया मैंने। और जब स्टार्टिंग की मैंने इस बिजनेस की, ये मेरा ऑफिस दिख रहा है आप लोगों को LED में, पीछे वाला तो दिख रहा है। एक्चुअली LED वाले नीचे लगा दिया तो थोड़ा अप करना था, और कोई बात नहीं, गलती उसकी, हमने तो समझाया था उसको ना। सोनी जी बोला था आप ही हो LED में, तो आपको इसको यहाँ से इसका बेस बनाना था ना, इसको यहाँ से लगाना, पीछे वालों को दिखेगा ही, LED लगाने का फायदा क्या? फिर तो प्रोजेक्टर ही लगा लेते हैं, फिर वो इससे ज्यादा अच्छा दिख जाता प्रोजेक्टर ना, फिर LED में खर्चा करने की जरूरत क्या है? इसका बेस बना के इसको यहाँ तक लाना था आपको ना, नीचे से। ये बड़े वाला लिया था आपको, दोस्तों अब छोड़ो, अब तो दिख रहा है ना अभी आपको, पीछे वालों को दिख रहा है ना, एडजस्ट करेंगे जैसे भी। सही है ना? चलिए, तो दोस्तों इसके अंदर ये चीज है। जब मैं इसमें आया तो मेरा ऑफिस हुआ करता था, फिर अचानक एक इंसान ने मेरे इस प्रोग्राम को दिखा दिया, और इस इंसान को दिखाने के बाद मेरी लाइफ को बदल के रख दिया। आगे चलता हूं। देखिए दोस्तों, जब मैं स्टार्टिंग की थी इस बिजनेस की, आपको बताने का पर्पज ये है कि आपका जीवन इस बिजनेस से कैसे बदल सकता है। आपको सिर्फ बोलने का, समझाने का पर्पज ये है, मेरा यहाँ आने का पर्पज ये है हमारा, कि हम कैसे अपनी लाइफ को बदल सकते हैं। फिर आज
आज आप सभी सौभाग्यशाली लोग हो, क्योंकि आज मेरे गुरुओं के गुरु महागुरु श्री श्री नरसिंह गुरु जी रखे, इनके सामने मुझे बोलने का मौका मिल रहा है, तो गुरु जी की एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए, सही है ना। और इनके बारे में मैं बताऊंगा आपको सर ने आज क्या क्या चीजें। और नरसिंह राजवंश नागल सर जिन्होंने मुझे उंगली पकड़ के चलना सिखाया। जब मैं पहली बार गुरुजी से मिला था तो पल्सर मोटरसाइकिल थी गुरुजी के पास, और मेरे सामने सामने भी लाइफ को बदल के अपनी तो बदली इनकी मोटरसाइकिल पे गलती से मैं पीछे बैठ गया, इन्होंने मेरी भी बदलती बोला तेरी बदल देते हैं, तो क्या परेशान होता है, सही है ना। तो जो अपनी प्लान की मोटरसाइकिल पीछे बैठ के घूम रहे हैं ना, समझो तुम्हारी बदली हुई है, सही है ना, 100%। तो दोस्तों ये जो टीवीएस विक्टर की बाइक है ना, इसने मेरी लाइफ को बदला। क्यों बदला? क्योंकि मेरी जब मैं अपनी बच्ची को स्कूल में से लेने के लिए जाया करता था ना, तो मेरी बच्ची मुझे बोला करती है, बच्ची भाग के आती थी ना, तो मैं अपनी बच्ची को बैठा के इसमें बैठाता था बाइक पे, तो मेरी बच्ची मुझसे बोलती थी पापा सीट गर्म हो रही है। क्या बोलती थी? सीट गर्म हो रही है। मेरे दिमाग में आता था मैं यार क्या कर सकते हैं, और आज के बच्चों को समझा नहीं सकते हम, क्योंकि आज के बच्चे पैदा ही नहीं होते, डाउनलोड होते हैं डायरेक्ट। क्या होते हैं? बच्चे पैदा होना बंद हो चुके हैं आज तो, क्या हो रहे हैं डायरेक्ट, वो पैदाइश से बहुत कुछ सीख के आते हैं पेट से, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने ये सिखाया कि अभिमन्यु ने पेट में चक्री तोड़ना सीख लिया था। तो आज हमारी जितनी भी माता बहनें हैं वो पूरे दिन 9 महीने तक मोबाइल चलाती है, तो वो पेट में सीख लेते हैं सब कुछ, सही है ना। तो सीधा वो डाउनलोड होते हैं बाद में, हाँ है ना, तो सही है ना, वो सीधा डाउनलोड होते हैं। और जब वो डाउनलोड होके आते हैं तो मैंने अपने बच्ची को बोला कि बेटा कोई बात नहीं, तेरे जो पापा है ना वो आर्मी में अफसर नहीं बन पाए, इसलिए हम पे बाइक। तो आजकल के बच्चे बोलते थे क्यों पापा दादा ने पढ़ाया नहीं था, पढ़ाने क्यों नहीं किया, अफसर नहीं बना तो गलती किसकी है, आया बताओ, सही है। फिर मैंने उसको बोला कि बेटा देख तू अच्छी पढ़ाई लिखाई कर, तू मेहनत कर, तू डॉक्टर बन जा, और जब तू डॉक्टर बन जाएगी ना फिर दोनों पापा बैठ के गाड़ी में चलेंगे। तो आजकल के बच्चे बोलते थे पापा तू 30 साल का कुछ नहीं करेगा, मुझसे अभी से उम्मीद ला के बैठ के 5 साल की, सही है ना। तो ये वाला भी मेरा फार्मूला फेल हो गया। अचानक एक दिन मुझे हॉल में बैठाया और गुरुजी नागल सर उस दिन प्लान दिखा रहे थे, मैंने सर से एक ही बात पूछी। मुझे जब बात चुभती थी, जब मेरी बच्ची मुझे बोलती थी पापा हमारी कार कब आएगी, कब बोलती थी, जब उसी की फ्रेंड गाड़ी में बैठती थी और उस मेरी बच्ची 5 साल की उस बच्ची को बाय करती थी, फिर मेरी बच्ची मुझसे बोलती थी पापा हमारी कार कब आएगी। वो बात छिपती थी मुझे, और बेटा चिंता मत कर तेरी कार आएगी। मेरा प्रोग्राम खत्म होते मैंने पूछा सर कार ले सकता हूँ, नौकरी तो कर रहा हूँ, महीने के 55,000 रुपये मिलते थे उस समय मुझे, तो नौकरी तो है तो क्या मैं गाड़ी ले सकता हूँ। गुरुजी ने मुझे बताया त्यागी साहब मेहनत करोगे तो हफ्ते का 2 लाख आता है, अभी तो हफ्ते का 8 लाख आता है, उस टाइम 2 लाख आता था जब मैं ज्वाइन किया था, बोला हफ्ते का 2 लाख रुपए आता है, मेहनत करो 4 लाख में गाड़ी ले लोगे तुम। तो दोस्तों काम करना शुरू किया, पहले 9 मंथ के अंदर पहली गाड़ी ली, फिर दूसरी गाड़ी ली, फिर तीसरी गाड़ी ली, और दोस्तों अभी चौथी गाड़ी लेने का मौका मिल गया। 4 गाड़ियां इस बिजनेस के माध्यम से चला रहा हूँ। जिस इंसान की इतनी हिम्मत नहीं थी कि बाइक से गाड़ी ले ले, फिर आप ताली नहीं बजा रहे बीमारी का हिस्सा हो जाओगे। मेरी गलती नहीं, मैं बोलना कोई भी आज ये सीखा हुई इसी बिजनेस के माध्यम से 6-7 लाख रुपए हफ्ते का कमाने का मौका मिला, और हाईएस्ट इनकम मैंने 6.5-7 लाख रुपए यहाँ पे वीकली कमाई है। बिजनेस है, कभी अप भी जाएगा कभी डाउन भी जाएगा, सेल्स के ऊपर बिजनेस है, कभी हफ्ते का 1.5 भी आएगा, 2 भी आएगा, 3 भी आएगा, 4 भी आएगा, लेकिन हाईएस्ट इनकम मैंने 6,81,000 1 वीक की यहाँ से टच किया है, सही है भाई। क्योंकि हम लोग भगवत गीता में काम करते हैं, हम जो बोल लेंगे सच बोल लेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं बोलते, ठीक है। तो आगे की बात करते हैं। लेकिन बहुत से लोग यहाँ बैठे हैं सर ऐसी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी हमने बहुत देखी है, ये जोड़ने वाला काम है, ये चैन मार्केटिंग है, ऐसे तो आपके दिमाग में विचार आ रहे हैं, सही है ना। सर एक कंपनी हमने 2009 में देखी है, 10 में देखी है, 11 में देखी है, तो सर ये कंपनियां क्या है, क्या ये नेटवर्क मार्केटिंग है, क्या ये जोड़ने का काम है, क्या ये चैन मार्केटिंग है? नहीं भाई, ना ये जोड़ने का काम, ना ये नेटवर्क बनाने का काम, ये तो एक बिजनेस और एक व्यवसाय है। इस धरती के अंदर जो भी व्यवसाय चल रहा है वो चैन से चलता है, सही है ना। मैं समझाऊंगा कैसे। चैन जो भी व्यवसाय चलता है, आज अमेरिका से अगर हम कुछ भी आइटम लेते हैं तो बीच में बहुत सारे बिचौलियां होते हैं, हाँ ना, बताइए आप, सही है ना। तो ये डायरेक्ट सेलिंग एक व्यवसाय है। वो व्यवसाय क्या है मैं बताना चाहूंगा आपको। ये जो व्यवसाय है आज की डेट में, डायरेक्ट सेलिंग क्या है? डायरेक्ट सेलिंग एक व्यवसाय का मॉडल है जिसमें उत्पादों को डायरेक्ट बिचौलियों के बिना आपके घर में पहुंचाया जा रहा है, सही है ना। इससे क्या फायदा मेरा मैं बताता हूं। वो लोग बोलते हैं सर ये कंपनी, मैं देखो 1886 में, कितने में? 1886 में। इसकी बात पहले इसकी नींव रखी गई थी अमेरिका में, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, अमेरिका वाले बोल रहे हैं। इंडिया में 1996 में आया, साथ में डुप्लीकेट माल भी लेकर आया। कुछ लोगों के साथ गलत हुआ, जो गलत साथ जिन्होंने काम किया, लेकिन जो एथिकली काम कर रहे हैं वो आज बहुत अच्छी तरह से टिक के बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, सही है ना। बातों को समझिए, 1886 से व्यवसाय चल रहा है, आज से नहीं।
1886 से चल रहा है। तो और आज भी अमेरिका में काम हो रहा है, आज भी लोग वहां पर बहुत अच्छे लेवल में 87% लोग आज अमेरिका में और बड़े बड़े कंट्रियों में, चाइना हो गया, जापान हो गया, जर्मनी, इन सब में काम चल रहा है। तो दोस्तों ये एक व्यवसाय है जो बहुत ही पुराने मॉडल पे काम करता है। कैसे करता है? जो भी आइटम बनता है मार्केट के अंदर, बीच में डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, डीलर और रिटेलर आ जाते हैं। ये बीच में बिचौलियां हैं। आप अगर अपने घर में साबुन यूज करते हो पीएस का, तो वो भी बिचौलियों से भी सही होके आ रहा है, वो भी चैन मार्केट से ही आ रहा है। हमने उस चैन को तोड़ा और हमने एक नई चैन बनाई। यहाँ पर हमने डिस्ट्रीब्यूटर का पैसा आपको दिया, मैन्युफैक्चर बनते ही होलसेलर का पैसा आपको दिया, डीलर का आपको दिया और रिटेलर का आपको दिया। अब डिस्ट्रीब्यूटर कौन? आप। डीलर कौन? आप। रिटेलर कौन? आप। पहले भी बीच का पैसा ऐसे ही आ रहा है, अब वो सारा पैसा आपके हिस्से में आ रहा है। हाँ बताइए आप, इससे फायदा क्या हुआ? मार्केट में 35 रुपए का आइटम बनता है, कितने का बनता है? बिकता 100 रुपए में बिकता है। बीच का 65 रुपए कहाँ गया? बिचौलिए में बट गया। हमने वही 65 रुपए आपको बांटना शुरू कर दिया। इससे फायदा, इंडिया से बेरोजगारी खत्म। इससे फायदा, ना किसी की एजुकेशन पूछ रहे, ना किसी की कास्ट पूछ रहे। हर आदमी हर घर में पैसे कमा सकता है। या मेरी बहनें बैठी है जो हाउस वाइफ है, जो सिर्फ चकला बेलन के साथ अपना जीवन गुजार रही है, लेकिन आज वो कोट पहन के बैठी है। आए ना बताइए आप, आए ना बताइए आप, ये कब हुआ? ये कब हुआ? ये तब हुआ तो हमने बताया कि हर व्यक्ति इसमें पैसा कमा सकता है। आए ना बताइए, तब इसके अंदर आप बड़े लेवल पे जा सकते हैं। मैन्युफैक्चरिंग है। अब देखिए बिजनेस क्या है। आपने एक ज्वाइनिंग डाल ली है, सभी ने, सारे लोग मोस्टली ज्वाइनिंग बंदे बैठे हैं। आपने एक ज्वाइनिंग डाल ली है, वो ज्वाइनिंग नहीं डाल ली, आपने एक दुकान खोल ली है। नहीं सॉरी, गलत बोले, मॉल खोला। क्या बोला है? मॉल किसको बोलते हैं? एक ही छत के नीचे सब कुछ मिल जाए। हेल्थ केयर, पर्सनल केयर, लाइफ स्टाइल, किचन, ग्रोसरी, एक ही छत के नीचे सब कुछ मिल जाए। तो ये एक आपका एक मॉल है और इस मॉल के अंदर आपको सब कुछ मिलता है। अब देखिए ये मॉल कैसा है। अब इसमें कोई जोड़ने वाली बात ही नहीं आ रही है, इसमें जोड़ने वाली कोई बात ही नहीं आ रही है। ये आपकी दुकान खुली, ध्यान से सुनना, ये आपकी दुकान खुली और आपने 2 लोगों की अपनी दुकान से शॉपिंग कराई। अब आपने एक जींस की दुकान मार्केट में खोल ली, एक जींस आपने बेची तो आपको 100 रुपए डिस्ट्रीब्यूट बीच में कमीशन मिल गया, जो उसका प्रॉफिट मिल गया। यहाँ भी सेम सिस्टम है। आपने यहाँ पर किसी इंसान को एक कोट पैंट दिया, एक कोट पैंट इधर दिया, आपको 500 रुपए का चेक बन गया। प्रोसेस हुआ ही ऐसे, बस बीच के सारे बिचौलिए हटा दिए। आप अपनी खुद की दुकान खोल लो, तब ये कोट पैंट इतना ही कमाओगे आप जितना ऐसा कमा रहे हो। ये जस्ट लाइक आपकी दुकान, आपका मॉल जो इंटरनेट पे खुला हुआ है। क्लियर हो गई बात? लोगों के दिमाग में नहीं घुसना है, जुड़ नहीं रहा, आ नहीं रहा, सा नहीं रहा, कुछ सब सीधे। तो ये आपकी दुकान है और ये जो दुकान है इसकी सबसे बड़ी क्वालिटी क्या है? इस दुकान की सबसे बड़ी क्वालिटी क्या है कि इसके अंदर आपको सब कुछ मिलता है, 100% चीजें मिलती है। हेल्थ केयर, पर्सनल केयर, लाइफ स्टाइल, सब कुछ आपको इसके अंदर मिलता है। फिर भी लोग कहते हैं डायरेक्ट सेलिंग में सर ये तो ये चीज है, ये क्या एक व्यवसाय है? तो डायरेक्ट सेलिंग कितना बड़ा व्यवसाय है। ये एक आज सभी यूनिवर्सिटी में इसकी डिप्लोमा और एमबीए शुरू हो चुके हैं और $1 बिलियन का इसका व्यवसाय हमारे यहाँ पे चल रहा है ना। इसमें मेरा वो लगाया क्या आपने? वो चल जाएगा साउंड मेरा वाला बोला, क्योंकि सेफ शॉप को चलते हुए 25 साल हो चुके हैं। कितने साल? 25 साल से शेयर शॉप ने अपने एड्रेस को नहीं बदला। बहुत से लोग कहते हैं ऐसी कंपनी हमने पहले की, आई भाग गई, अभी भी आ रही है भाग रही है। वो एथिकली काम नहीं कर रही है, उस पर गवर्नमेंट का रूल बना हुआ है, गजट पारित हुआ है। बहुत सी कंपनियां ऐसी है जो बिना एथिकली काम कर रही है, लेकिन हमारी कंपनी पिछले 25 साल से एक ही एड्रेस में काम कर रही है। क्यों कर रही है? उसका सबसे बड़ा रीजन क्या है? क्योंकि 25 साल से हमने अपनी कंपनी का एड्रेस नहीं बदला, अपनी खुद की प्रॉपर्टी पे काम कर रही है। दोस्तों जब कंपनी 2009 में, 10 में, 11 में, 12 में भागी हुई थी, तब भी हमारी कंपनी खड़ी थी और आज भी हमारी कंपनी खड़ी हुई है। कंपनी का टर्नओवर की बात करूं, चीजों की बात करूं, 5 डायरेक्टर हमारे साथ में हैं और देखिए इतना तो हमारा वहां पर वर्किंग करते हैं कंपनी के अंदर 500 प्लस का तो स्टाफ है। ये नहीं कि 2 लोग लेके कंपनी चला रहे हैं, बड़े बड़े वेयर हाउस के साथ में कंपनी रन कर रही है। 25वीं एनिवर्सरी हमने सेलिब्रेट की, यहाँ से भी काफी लोग गए थे। 25वीं एनिवर्सरी हमने सेलिब्रेट की और 25 साल कंप्लीट किया। हमने नहीं किया, हमने पूरी दुनिया में हल्ला मचा के किया। हमने 180 कंट्री में लाइव प्रसारण किया, हमने इसको लाइव किया। और ये कहां पर किया? दिल्ली के मेन हब में, दिल्ली के मेन हब के अंदर जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम के अंदर। कहां पर? दिल्ली के मेन में 1 लाख लोगों को हमने एक साथ बुलाया। ये सेलिब्रेशन हुआ
दिल्ली में 1 लाख लोगों को इकट्ठा होना, पूरी पुलिस प्रशासन में सूचना देना, पूरी बताना, और वहां पर मेट्रो चलती थी उस टाइम, हमने 4 मिनट की मेट्रो को 2 मिनट में किया क्योंकि बहुत ज्यादा पूरी थी। और कहाँ किया? वहां पर किया जहां पर दिल्ली का दिल, मेन दिल्ली का। अग्री करके मेरी बात से आप 1 लाख लोगों का प्रोग्राम, थोड़ी झलक दिखाना चाहता हूँ। कौन कौन इसमें चीफ गेस्ट आए थे उनके बारे में बताना चाहूंगा। देखिए 1 लाख लोगों का प्रोग्राम ये आपके सामने, और चीफ गेस्ट में आए यहाँ पर नितिन गडकरी सर, यहाँ पर है ना, फिर आए किरण बेदी मैम, और फिर आए श्री रविशंकर जी, रेखा गुप्ता सीएम दिल्ली की, और साथ में आए जोलन ओरम साहब, जनजातीय मंत्री है ना, जनजातीय मंत्री ट्रैवल मिनिस्ट्री से जोलन ओरम साहब। ये 1 लाख लोगों के बीच में प्रोग्राम प्रेजेंट किया। अब मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूं, क्या ऐसी वैसी कंपनी कर सकती है क्या? मैं बताना चाहता हूं, क्या बड़े बड़े मिनिस्टर ऐसी वैसी में आ जाएंगे क्या? 25 साल पुरानी बेहतर, वर्ल्ड की सबसे बेहतर कंपनी के साथ आप जुड़े हो, इसलिए अपने लिए जोरदार ताली बजा दीजिए। देखिए इतने बड़े मिनिस्टर नितिन गडकरी सर क्या बोल रहे हैं सेप्सो कंपनी के बारे में, सुनिए 1 मिनट के लिए, वो बधाई दे रहे हैं। सेल्फ ग्रुप ने जो 25 साल पूरे किए हैं, अनेक लोगों को रोजगार देने का काम इस 25 साल में किया है, इसलिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आप नौकरी मांगने वाले नहीं, नौकरी देने वाले हो। आप नौकरी ही देने वाले हो। कौन बोल रहे हैं? नितिन गडकरी बोल रहे हैं। सही है ना? तो जोरदार तालियां बजानी चाहिए आप लोगों के लिए। सही है ना? ऐसी बेहतरीन कंपनी के अंदर आप हिस्सा है जो आपके अंदर सब कुछ आपको मिलता है। उसमें ग्रोसरी मिलती है आपको, कॉस्मेटिक मिलता है आपको, किचन मिलता है आपको, आयुर्वेद मिलता है आपको, हैंडलूम मिलता है आपको, रेडीमेड मिलता है आपको, और कुछ ऐसे प्रोडक्ट जो वर्ल्ड में किसी के पास नहीं, हमारे पास मिलते हैं। सही है भाई? हमारे पास मिलते हैं। आप बातों को ध्यान से समझना। इंडिया में आज की डेट में हम लोग जिन जिन चीजों पे काम कर रहे हैं, जिन जिन चीजों पे हम काम कर रहे हैं, वो हम 3 से 4 चीजों पे बहुत दमदार वाला काम कर रहे हैं। सबसे पहली अगर मैं बात करूं आपका, हम हेल्थ पे काम कर रहे हैं, एजुकेशन पे काम कर रहे हैं, स्पिरिचुअल पे काम कर रहे हैं। मार्केट में कोई ब्रांड ऐसा नहीं है जो तन, मन और धन तीनों चीजों पे काम करता है। सही है ना? हम तन लोगों का सही कर रहे हैं, मन भगवत गीता से सही कर रहे हैं, और धन पैसे से सही कर रहे हैं। ठीक है? तीनों चीजों पे हम लोग काम कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात क्या है, ध्यान से समझना मेरी बात को। सबसे बड़ी बात यह है कि इंडिया में आज की डेट में एक बहुत बड़ा ट्रेंड चल रहा है, घटिया दो सस्ता दो। क्या दो? सस्ता दो पर घटिया दो। मार्क सेफ शॉप ने इस चीज को सीखा कि सस्ता भी देंगे और बढ़िया भी देंगे। सही है ना? सस्ता भी देंगे और बढ़िया भी देंगे। और हर वो प्रोडक्ट के साथ में हम लोग आपके साथ में उतर रहे हैं जिन चीजों पे हम लोग काम कर रहे हैं। सही है? कोहली की घड़ी, विराट कोहली का घर लंदन में मीडिया दिखाती है। सचिन तेंदुलकर की फरारी 4 करोड़ की मीडिया दिखाती है। हार्दिक पांड्या की 51 करोड़ की घड़ी क्यों दिखा रहे हैं? सचिन तेंदुलकर की गाड़ी को देख के MS धोनी ने क्रिकेट खेला, MS धोनी की सफलता को देख के विराट कोहली ने क्रिकेट खेला। हाँ बताइए। अब उसकी सफलता को देख के वैभव सूर्यवंशी छक्के मार रहा है। क्यों मार रहा है वो? क्योंकि उसको पता है इसमें फ्यूचर है। और मैंने सर लोगों ने मुझे दिखा के सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब छोड़ी मैंने। क्यों? क्योंकि मुझे दिख गया जितना मैं 40 साल में कमाऊंगा उतना तो मैं 1 साल में खींचूंगा थोड़े दिन के अंदर। सही है ना? ये फ्यूचर है मेरा। इस फ्यूचर के लिए मैं भाग दौड़ कर रहा हूँ, इस फ्यूचर के लिए मैं दिन रात एक कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा फ्यूचर ब्राइट है और आपको यही फ्यूचर दिखाने के लिए मैं बातें कर रहा हूँ। सही है ना? ये फ्यूचर दिखाने के लिए आज बातें हो रही है। नरसिंह सुनाई लाल सर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हुआ करते थे, 1 साल की इनकम 1 करोड़ 18 लाख इसी काम से। और दोस्तों जिन्होंने मुझे चलना बोलना सिखाया, अब मैं उनके डॉक्यूमेंट्री इसी दौरान राजवंश की नौकरी भारतीय सेना के तकनीकी विभाग में लग गई। फौज में नायक हुआ करते थे। 2 फीट आप देख रहे हो इधर मेरे सामने पर्सनल में बिजनेस शुरू किया। मेरे ही सामने स्कोडा फार्मिया लिया है, मेरे ही सामने एक्सयूवी लिया है, और अभी 44 लाख की ऑडी वो भी कैश में खरीद के लिया है। सही है ना? और आज की डेट में झूठ कुछ भी नहीं बोल सकते क्योंकि नंबर आपके सामने है। सही है ना? 4 फुट 8 कोई भी आज के एप्लीकेशन को चेक कर लेगा। हाँ है ना? तो दोस्तों ये चीजें दिखाने के लिए आ रही है, सर लोगों की आई है तो हमारी भी 100% किसी भी हालत में आएगी, कोई चांस नहीं है। एक हफ्ते के 13 लाख रुपए की इनकम, वो भी अकाउंट के साथ में। उसके बाद देखिए चीजें आपके साथ कब होंगी? जब आप पे विश्वास
उम्मीद और भरोसा, ये 3 चीज अगर आपके पास है तो आपके साथ में होंगी। लेकिन सर हम तो कर रहे हैं विश्वास, तभी तो यहाँ बैठे हैं। नहीं, ये विश्वास नहीं। विश्वास वो जब सुबह मॉर्निंग में भगवान की पूजा करते हैं, सही है, भगवान बैठे हैं। विश्वास वो, ये बच्चा 3 से 4 साल का होगा, इसकी मम्मी इसको स्कूल में भेजती है इस विश्वास पे कि मेरा बेटा बड़ा होकर डॉक्टर, इंजीनियर, IAS PCS बनेगा, है ना। हम तो नर्सरी के बच्चे में विश्वास कर रहे हैं बनेगा, और हम अपने आप पे विश्वास नहीं कर रहे, हम यहाँ पे डायमंड बनेंगे। हमें बच्चे में विश्वास है जिसका पता नहीं पड़ा होगा क्या होने वाला, अपने पे विश्वास नहीं है। सबसे पहले जब हम बेजुबान बच्चे पे विश्वास करके 2.5 साल के बच्चों को स्कूल में भेजते हैं क्योंकि ये बड़ा होकर कुछ बड़ा बनेगा, तो क्या हम अपने आप पे विश्वास नहीं कर सकते? है ना भैया? ये ऐसा विश्वास। सेकंड विश्वास आपका होना चाहिए उम्मीद। क्या? उम्मीद कि हम यहाँ पे करोड़पति बनेंगे। और भरोसा, अगर बच्चा, भरोसा बता रहा हूं आपको, अगर बाप अपने बच्चों को हवा में उछाल दे तो बच्चा हंसता है। क्यों हंसता है? क्योंकि बाप पकड़ लेगा, सही है ना बाप। वो भरोसा आपको होना चाहिए। जो हमारी अप्लायंस लीडर तो हमारे साथ में, कुछ भी हो जाए, हमने अपनी नौकरी छोड़ी है, कैरियर लगाया। क्यों? क्योंकि जो रॉयल विजेता में आएगा वो टॉप पे जाएगा। इस नारे के साथ जान लगा देंगे, किसी को नहीं छोड़ेंगे, बस आप बड़े रहना। सक्सेस आपकी कंफर्म है, लेकिन भरोसा रखना। तैयार है सारे लोग? आया ना? तैयार है सारे लोग? ये चीजें अगर आप कर देंगे तो काम हो जाएगा।